वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 17 मई 2025 और 17 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो सिक्किम का स्थापना दिवस ये हर साल 16 मई को मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और इस बार सिक्किम का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है। कौन से नंबर का? 50वें नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया है। तो बस इतना याद रखिए कि सिक्किम का स्थापना दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है। मई में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डे मनाए गए हैं, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया और 1 मई को ही रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया जाता है। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 9 मई को यूरोप दिवस मनाया गया। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया और 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया गया। 16 मई को ही सिक्किम का स्थापना दिवस मनाया जाता है और 16 मई को ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। तो मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने कहा जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा की? तो ये पपुआ न्यू गिनी में की है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, पपुआ न्यू गिनी। ये कई बार मैंने आपको मैप में दिखाया है, पता है कहाँ है? आप ऑस्ट्रेलिया से थोड़ा सा ऊपर देखेंगे, आपको पापुआ न्यू गिनी दिखेगा। यहाँ 2018 में, कब? 2018 में लास्ट पोलियो का मामला पाया गया था, लेकिन अब 2025 में यहाँ 2 पोलियो के मामले पाए गए, 2। तो WHO ने पापुआ न्यू गिनी में जंगली पोलियो वायरस के प्रकोप की घोषणा कर दी है। अब पापुआ न्यू गिनी को आप मैप में फिर देख लो, ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। और मैंने आपको क्या बताया, ऑस्ट्रेलिया का थोड़ा सा ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको पापुआ न्यू गिनी दिखेगा। पापुआ न्यू गिनी की कैपिटल है पोर्ट मॉरिसबी, इसकी करेंसी है केना और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स मरापे। कौन है? जेम्स मरापे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने वैश्विक स्थिरता योगदानकर्ताओं के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा शुरू किया है? तो ये UAE ने किया, यानी कि यूनाइटेड अरब इमारेट्स ने किया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। पर्यावरण संरक्षण, स्थिरता और नवीकरणीय ऊर्जा में योगदान देने वालों को ये 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंस वीजा दिया जाएगा। तो इसकी शुरुआत किसने की है? UAE ने। अब UAE, अभी पता है आपको डोनाल्ड ट्रंप कहाँ गए थे? सऊदी अरब गए थे, और सऊदी अरब के पास में ही आप देखोगे तो UAE दिखेगा। ये क्या है? ये सऊदी अरब है। और मैंने आपको क्या बताया, इसके पास में देखोगे तो ये UAE है। UAE यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये जो रीजन है इसे क्या बोलते हैं? अरेबियन पेनिनसुला। और पेनिनसुला क्या होता है ये मैंने आपको बताया था, याद है? पेनिनसुला क्या होता है? ऐसा एरिया जो 3 तरफ से पानी से घिरा होता है, उसे पेनिनसुला बोलते हैं। अपना इंडिया भी एक पेनिनसुला है, क्योंकि इंडिया भी 3 तरफ से पानी से घिरा है। तो ये क्या है? अरेबियन पेनिनसुला। और अरेबियन पेनिनसुला में है UAE। UAE कैपिटल है अबू धाबी, UAE करेंसी है UAE दिरहम और UAE के प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान। अच्छा, UAE ने इंटरपोल की गवर्नेंस समिति की अध्यक्षता संभाली। प्रथम रायसीना मध्य पूर्व सम्मेलन ये अबू धाबी में हुआ। UAE ने 2025 को समुदाय का वर्ष घोषित किया। भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ यानी कि FICCI ने दुबई में हथकरघा प्रदर्शनी 2024 का आयोजन किया।
दुबई ने दुनिया की सबसे बड़ी सोने की ईंट का अनावरण किया। और एयर एक्सपो 2024 ये अबू धाबी में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉबर्ट वेंटन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो रॉबर्ट वेंटन ये एक फिल्म निर्माता थे। कौन थे? फिल्म निर्माता। ये थे रॉबर्ट वेंटन, ये एक फिल्म निर्माता थे और अभी इनका निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट नियुक्त किया गया है? तो ये कशिश चौधरी को नियुक्त किया गया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं कशिश चौधरी। इनको पाकिस्तान में बलूचिस्तान रीजन में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की सांगरी वेन को जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई? तो केर सांगरी की सब्जी आपने सुनी होगी। अगर आप कभी राजस्थान घूमने गए होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली आपने ये सब्जी जरूर खाई होगी, केर सांगरी की सब्जी। ये जो सांगरी की फलियां होती हैं ये खेजड़ी के पेड़ पर लगती हैं और खेजड़ी के पेड़ की राजस्थान में विशेष मान्यता है। तो ये जो सांगरी वेन है इनको अब जीआई टैग मिल गया है। तो ये कहाँ की है? राजस्थान की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। यहाँ पे मैं आपको एक और फैक्ट बता देता हूँ, ये राजस्थान का 17वां प्रोडक्ट है जिसे जीआई टैग मिला है। 17वां प्रोडक्ट जिसे जीआई टैग मिला। अब राजस्थान, तो ये है मैप में राजस्थान। राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर हैं भजन लाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर हैं हरिबाऊ किशन राव वागड़े। अच्छा, राजस्थान मंत्रिमंडल ने कोचिंग सेंटरों को विनियमित करने वाले विधेयक को मंजूरी दी। अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 ये जोधपुर में आयोजित हुआ। राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। और ओम बिड़ला ने राजस्थान के कोटा में सुपोषित माह अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ किया। अच्छा, राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, रणथंभौर नेशनल पार्क है, केवला देवघाना पक्षी विहार है और मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व भी राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किसके साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की हैं? तो अपने भारत ने यूरोपीय संघ के साथ मिलकर समुद्री प्लास्टिक से निपटने के लिए 391 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शुरू की। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ तेजता प्रवाह अभ्यास किया है? तो तेजता प्रवाह अभ्यास ये पश्चिम बंगाल में किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब पश्चिम बंगाल में किया है तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल की गवर्नर कौन है? सीबी आनंदा बोस। अच्छा, पश्चिम बंगाल में काली घाट स्काई वॉक का उद्घाटन ममता बनर्जी ने किया। पश्चिम बंगाल की नोलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला। पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पारदर्शी तबादलों के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया। पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है। 2 दिवसीय तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच ये पश्चिम बंगाल में आयोजित किया गया। STPI यानी कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया ने कोलकाता में नई IT इंक्यूबेशन सुविधा शुरू की। वही मेला ये कोलकाता में आयोजित किया गया और पश्चिम बंगाल में 5 नए पॉक्सो फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IFS अधिकारी अनुराग भूषण को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो इनको अभी स्वीडन में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब स्वीडन, तो ये है मैप में स्वीडन। स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोम। स्वीडन की करेंसी है स्वीडिश क्रोना और स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर हैं उल्फ क्रिस्टरसन। ये जो SIPRI है ये स्वीडन में है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताए हैं। देश
पूरे दुनिया में कौन सा देश है जो सबसे अधिक सैन्य खर्च करता है? तो उसका नाम है यूएसए। सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश यूएसए है। और सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल किसके पास है? चाइना के पास। ये SIPRI से रिलेटेड 2 क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने श्राप चूं संरक्षण रिजर्व को अधिसूचित किया है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने किया। तो उस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ये श्राप चूं संरक्षण रिजर्व को हिमाचल प्रदेश सरकार ने अधिसूचित किया है। अब हिमाचल प्रदेश, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला। अच्छा, हिमाचल प्रदेश को पता है क्या कहा जाता है? सेब राज्य, सेब स्टेट, एप्पल स्टेट कहा जाता है हिमाचल प्रदेश को। भारतीय सेना ने हिमाचल प्रदेश में वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया। हिमाचल प्रदेश ने 15 अप्रैल 2025 को अपना 78वां हिमाचल दिवस मनाया है। और 78वां स्थापना दिवस ये हिमाचल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 15 अप्रैल 1948 को एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसका गठन किया गया था। हिमाचल प्रदेश ने नियंत्रित भांग की खेती के लिए एक पायलट अध्ययन को मंजूरी दी। सक्षम ठाकुर को यंगेस्ट मैप जीनियस ऑफ इंडिया का खिताब मिला। और विंटर कार्निवाल ये मनीला में हुआ। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिंड वैली नेशनल पार्क है और थिर गंगा नेशनल पार्क भी हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे HPE इंडिया का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD नियुक्त किया गया? HP के लैपटॉप आपने देखे ना, हैवलेट पैकार्ड, HP की फुल फॉर्म होती है। तो हैवलेट पैकार्ड एंटरप्राइजेज का वरिष्ठ उपाध्यक्ष और MD भावना अग्रवाल को नियुक्त किया गया है। तो उस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है, ये है भावना अग्रवाल। अच्छा, अभी नर्मदेश्वर तिवारी ये भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने। मोहम्मद असीम मलिक को पाकिस्तान ने अपना राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया। सुनील भारती मित्तल ये विश्व बैंक की निवेश प्रयोगशाला में शामिल हुए। ख्वेंग पटामा लेस्बा डट्रुकोल को बैडमिंटन विश्व महासंघ का अध्यक्ष चुना गया। हैदराबाद में तेलंगाना के मुख्य सचिव के रूप में के रामकृष्ण राव ने पदभार ग्रहण किया। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। प्रतीक शर्मा ने सेना की उत्तरी कमान का कार्यभार संभाला। और रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के LR श्रीहरि 86 में भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो LR श्रीहरि, ये है LR श्रीहरि। ये मात्र 19 वर्ष के हैं और कहाँ के हैं? तमिलनाडु के। ये भारत के 86 में शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर कहाँ सीड पार्क स्थापित किया जाएगा? तो अभी उत्तर प्रदेश की यूपीए कैबिनेट ने 10 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। उसमें से एक ये प्रस्ताव है कि लखनऊ में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर सीड पार्क स्थापित किया जाएगा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, लखनऊ सुन के कुछ याद आता है? लखनऊ गोमती नदी किनारे स्थित है। किस नदी किनारे स्थित है? गोमती नदी किनारे स्थित है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है और इससे रिलेटेड मैंने कल बहुत सारे कमेंट पढ़े हैं। एक्चुअल में इस बुक पर अभी डिस्काउंट चल रहा है और ये अभी 105 रुपये की मिल रही है। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम ये है कि अमेजन पर इसका जो डिलीवरी चार्ज है, कहीं तो कुछ स्टूडेंट को मात्र 20 रुपये डिलीवरी चार्ज लग रहा है, कुछ स्टूडेंट को ये 75 रुपये तक का डिलीवरी चार्ज लग रहा है। ये डिलीवरी चार्ज अमेजन अपने अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। जो प्लेस टू प्लेस है, कहीं पे मात्र 20 रुपये में ये बुक डिलीवर हो रही है, कहीं पर 75 रुपये तक में डिलीवर हो रही है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा, आपको ज़्यादा डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। अगर आप इनमें से किसी सिटी से हो, ये जो सिटीज़ के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, इनमें से किसी भी सिटी से हो आप, तो आपके सिटी में ये जो मैंने बुक शॉप के नाम लिखे हैं, यहाँ पे जाके आप कांटेक्ट करो, आपको ये बुक मिल जाएगी। और अगर इस लिस्ट में आपकी सिटी का नाम नहीं भी है, तो आपकी सिटी में जो भी फेमस बुक शॉप है, जो भी फेमस बुक शॉप, हर सिटी में एक बुक शॉप होता है जो फेमस होता है, 1 या 2 बुक शॉप हर सिटी में होता है,
उस बुक शॉप पे जाके आप ये फ़ोटो दिखाओ कि ये बुक मुझे चाहिए, वो बुक वाला आपको 1 या 2 दिन में बुक अवेलेबल करा देगा। क्योंकि मेरी कोशिश है हर बुक शॉप पर ये बुक पहुंच जाए, और अगर ये बुक शॉप पे पहुंच जाएगी तो आपको ईजीली बहुत सस्ते रेट में ये बुक आपको मिल जाएगी। ये जो डिलीवरी चार्ज है इससे आप बच जाओगे। और ये जो बुक है ये मैंने बहुत शिद्दत से बनाई है। अगर आप एक बार इस बुक को पढ़ोगे तो पूरे साल के करंट अफेयर्स आपके तैयार हो जाएंगे। और इसका जो तीसरा सेगमेंट है, एक्चुअल में ये बुक मैंने 3 सेगमेंट में डिजाइन की है। पहला सेगमेंट डिस्क्रिप्टिव है, दूसरा वन लाइनर है, और तीसरा जो है ऑब्जेक्टिव है। ये जो तीसरा सेगमेंट है ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है। इसमें मैंने क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन लिखा है वो मैंने खुद लिखा है, और इस तरह से लिखा है कि अगर आप एक क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपको 4 से 5 क्वेश्चन तैयार होंगे, मिनिमम 4 से 5 क्वेश्चन। तो तीसरा सेगमेंट आप जरूर पढ़ना, ये मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। पैसे तो आप पूरी बुक पढ़ो, लेकिन तीसरा सेगमेंट मैंने अपने मन से पूरा डिजाइन किया है और उसको मैंने खुद लिखा है। अगर आप वो सारे क्वेश्चन पढ़ लोगे तो आपके पूरे साल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। पैसे अमेजन पे अवेलेबल है। अगर मिनिमम चार्ज में या कम से कम चार्ज में आपको ये अवेलेबल हो जाती है, कम से कम डिलीवरी चार्ज में, क्योंकि जो डिलीवरी चार्ज है वो अमेजन अपने अकॉर्डिंग लगाता है। जब किसी ज़्यादा डिस्टेंस पे डिलीवर होती है तो वो चार्ज बढ़ा देता है, जो कम डिस्टेंस होती है, जो पास के शहर होते हैं, वहाँ पे वो कम रुपए में दे देता है। तो अगर अमेजन से आप लेना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस बुक को ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? तो अभी बंगाल की खाड़ी में एक चक्रवात उठ रहा है, इसका नाम श्रीलंका ने दिया है शक्ति। क्या नाम दिया है? शक्ति। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। अच्छा, श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर है हरिनी अमरसूरिया और श्रीलंका के प्रेसिडेंट हैं अनुराग कुमार दिसानायके। ये जो फोटो मैंने लगाया है ये आपके माइंड में छप जाना चाहिए। ये है श्रीलंका का सर्वश्रेष्ठ सम्मान मित्रा विभूषण। सर्वोच्च सम्मान है सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण। इससे प्रधानमंत्री मोदी को भी सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित माहो ओमान थाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIVA समूह की शुरुआत की। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो ये कोलंबो में हुआ। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की वैज्ञानिक मारियांगेला हंगरिया ने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता? तो ये जो मारियांगेला हंगरिया है ये ब्राजील की हैं। इन्होंने टिकाऊ कृषि नवाचार के लिए 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, विश्व न्यायवादी संघ से सम्मान पदक पाने वाले पहले भारतीय वकील भुवन रेबू बने हैं। सरप्रिया सांगवान को दानिश सिद्दीकी जर्नलिज्म अवार्ड 2025 मिला है, ये BBC की हैं। मधुसूदन साई को फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पायल कपाड़िया को प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान मिला। कुमार मंगलम बिड़ला को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आमिर खान को मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया। पे शिवकामी को बरचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किसने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो जस्टिस B.R. गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, यानी कि इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले इस वीडियो को देखने की आप हैबिट बना लो। आपको 20 से लेकर 23 मिनट, मिनिमम 20 से लेकर 23 मिनट का समय अपने लिए निकालना है। और
अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके दिन की शुरुआत पढ़ाई से होनी चाहिए, इससे बेस्ट शुरुआत कुछ हो नहीं सकती। तो मॉर्निंग में 20 से 30 मिनट निकाल कर डेली इस वीडियो को देखने का आप हैबिट बना लो, फिर आपको करंट अफेयर्स की 1% भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अच्छा, ये व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है, इसे आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे मैं सारी PDF पोस्ट करता हूँ, जितनी भी इंपॉर्टेंट PDF हैं सारी टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करता हूँ, और यहाँ से आप PDF को सिंगल क्लिक में डाउनलोड कर सकते हो। और ये वीकली वीडियोस हैं, और वीकली वीडियोस में यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी चैनल पर अपलोड करता हूँ, तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी नेपाल ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया। अंगोला इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 123वां सदस्य बना। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। रॉबर्ट प्रेबोस्ट को नया पोप चुन लिया गया है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। वैसे ही जो आयुर्वेद दिवस है ये धनतेरस पर मनाया जाता है, दिवाली पे जो धनतेरस मनाई जाती है तब मनाया जाता था, और धनतेरस का कभी डेट फिक्स नहीं होता क्योंकि वो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाई जाती है। तो अब भारत सरकार ने 23 सितंबर की डेट डिसाइड की है, और हर साल अब 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं, और 12,000 प्लस रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। और रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ने ही टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अच्छा, इजराइल ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान के बारे में 2 क्वेश्चन मैं बार बार बता रहा हूँ। जापान ने दुनिया का पहला वुडन सैटेलाइट लॉन्च किया है, और जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया है। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया है। केरल में 2018 के बाद निपाह वायरस का 7वां मामला दर्ज किया गया। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है। केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदीर्मन कप 2025 जीता। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 ये शिकागो में शुरू हुई। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है, पहले पे केन्या है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसकी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका है, और सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल चाइना के पास है। भारत दुनिया का 3रा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, भारत दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? सरस्वती पुष्करलू कुंभ ये कहाँ शुरू हुआ है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है, या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।